बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज नाइन्थ क्लास की जनरल रियासी और इसकी जायज़ा मशक पहले चैप्टर, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करने लगे हैं जी, ठीक हो गया। अच्छा भी इसमें वो कह रहे हैं कि सही जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। पहला जो उसका है वो कह रहा है कि 600 का 20%। अच्छा भाई ये जो जायज़ा मशक होती है ना, ये आपके जो पीछे मुकम्मल चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी होती है उनमें से ही होती है, और जो आपका मरूज़ी आते हैं वो इन्हीं जायज़ा मशक में से ही मरूज़ी बनती हैं जी, ठीक हो गया। अच्छा रट्टा नहीं लगाना आपने, ना ही आपने बास का स्टूडेंट होता है जैसे इन्होंने भी कुछ निशान हाईलाइट किए हुए हैं, ऐसे नहीं करना आपने, इसको ना प्रॉपर हल करना होता है। अब हल कैसे करना है, जैसे ये लिखा हुआ है 200 का 20%, तो इसको हमने प्रॉपर हल करेंगे। जैसे इसका लिखा हुआ है सॉरी 600 का 600 का 20% क्या होगा, यानी कि 20% है, इसका मतलब ये होगा कि 20% का मतलब 20/100 ज़रब 600 जी। 2 0 कट गई, बाकी बच गया जी 20 ज़रब 6, 6 0 0 6 2 12, 120 जो है, ठीक हो गया। तो 120 जो है वो आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए ये ऑप्शन बी जो है ना वो आपका आंसर आ गया, ओके हो गया। इसके बाद दूसरा है वो कहता है 70% की कसरी शक्ल, कसर यानी कि बटों के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। 70% लिखा हुआ है, यानी कि आप सवाल पे गौर करें ना, उसी के अंदर जवाब छुपा होता है। ये लिखा हुआ है 70%, 70% का मतलब होता है ये 70% है, इसका मतलब है 70/100, 70/100। इसको काटें आप लोग, 0 से 0 काट गई, बाकी बच गया 7/10, तो ये आपका आंसर होगा। बस इतना सा काम है। अच्छा अभी इसके बाद आपका आ गया 7 यानी कि इसमें 7/10, ये 7 ही हुआ है, 7/10 10/7। ये ज़ेन शीन क्या करे कि आपने ना जल्दबाजी के अंदर ये नहीं कि ये भी उन्होंने वही काम किया है, लेकिन सिर्फ उन्होंने कसर को चेंज किया है, शुमार कुनिंदा को मखरज और मखरज को शुमार कुनिंदा कर दिया। होशमंदी के साथ तम्मल के साथ काम करना होता है। 7/10 आपका जवाब है, ये इस पर टिक कर दें आप लोग। उसके बाद आ गया 7/20% की शक्ल में, इसको कसर ये फीसद में था, कसरी शक्ल में तब्दील किया है, और ये कहता है कि 7/20% की शक्ल में, यानी कि इसको फीसद में तब्दील करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये है 7/20, सिंपल इस बात है, फीसद में तब्दील करना है तो ज़रब 100 कर देंगे जी, ठीक है। 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, और 7 और 5 35, तो 35 आपका आंसर आएगा जी। इसमें चेक करते हैं, तो ये 35%, इसमें भी चेक करें आप लोग, यहाँ पर सिर्फ 35 लिखा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कहा फीसद की शक्ल में, तो यहाँ पर 35% भी आपने टिक करना है, ये आपका आंसर होगा जी, ओके हो गया। उसके बाद भी वो कहता है 1/3% की शक्ल में, 1/3% की शक्ल भी, इसका जवाब 3% है, 1% है, 33% है, या 33 सही 1/3% है। इसको हम प्रॉपर हल करके चेक करते हैं। 1/3 है जी, 1/3 ज़रब 100, सिंपली 1 को 100 से ज़रब दिया तो 100/3। अब 100 को 3 पर तकसीम करेंगे आप लोग, ये 100 आ गया, और इसको आपने 3 पर तकसीम करना है। 3 3 9, 1 बचा, ऊपर से 0 10, और 3 3 9, 1 बच गया। अब इसको देखिए चेक करें कि ये तो मुकम्मल आ गया, ये बाकी आपका बच गया, ठीक है। लिहाजा इसको लिखेंगे 33 सही, यानी कि ये जो आपका मुकम्मल जवाब होगा इसको आप सही अदद में लिखेंगे, ठीक है। 33 सही, जो बाकी बचा होगा उसको आप शुमार कुनिंदा में जिस पर तकसीम करते हैं उसको मखरज में लिखते हैं, और साथ उसने फीसद का है, तो 33 सही 1/3 जो है वो आपका आंसर होगा, जहाँ होगा ये आ गया जी, ये डी ऑप्शन आपका, ओके जी। इसके बाद ये पाँचवा इसका जी, उसमें वो कहता है कि 0.13 बराबर किसके होगा फीसद की शक्ल में, यानी कि ये 13 के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा, 13% के बराबर होगा, या 10% के बराबर होगा। इसको हल करके देखते हैं जी। ये आ गया जी 0.13, ठीक है, इसको हमने फीसद की शक्ल में लिखना है जी। अच्छा क्या करेंगे, इसका इशारिया ख़त्म करेंगे, इशारिया ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह एक आ गया, ये 0 आ गया जी, तो ये क्या हो गया 13/100 जी। अब चूंकि इसको हमने फीसद में तब्दील करना है तो क्या करेंगे, ज़रब 100 करेंगे, 100 से 100 कट गया, तो क्या आ गया 13% आ गया। तो
तो 13% जो है वो आपका आंसर होगा जी। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिर्फ 13 है, ये 13% है, लिहाजा ये आपका जवाब ठीक हो गया। अच्छा अभी उसके बाद आ गया ए निस्बत बी। ए निस्बत बी बराबर किसके है? ठीक है, कि निस्बत में ए को क्या कहते हैं। अच्छा इसमें जब भी ए होगा ना तो इनको हमेशा दो ही वर्ड्स हैं, ये ए है, ए निस्बत बी, ए को, ठीक है, और ये बी है। ए को हमेशा कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट, ठीक है। और दूसरे जो होगा वो कॉन्सिक्वेंट होगा जी, ये कि बी को कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, ये ज़हन निकाल लें। ए निस्बत बी होगा तो अगर कोई आपसे पूछे ए को क्या कहता है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ओके जी, ये दोनों आपके हल हो जाएंगे, ये हो गया। और अगर वो बी से बी को पूछते हैं, हाँ इसमें उसने कहा बी को क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कॉन्सिक्वेंट कहेंगे उसको, ठीक है। अच्छा इसके बाद यामर कहते हैं कि ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी, इसमें ए और डी को क्या कहते हैं। मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको ये समझाया भी था। अब देखें ए निस्बत बी, ये आ गया तनासब, यहाँ आ गया सी निस्बत डी। अब वो कहते हैं कि ए और डी, सॉरी ए और डी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, ए और डी को क्या कहते हैं। अब देखिए ये भी बाहर की तरफ से है, ये भी बाहर की तरफ, ये दरमियान में है, ये भी दरमियान है, इसको कहते हैं, ये वस्त में दरमियान में, ये बाहर की तरफ है, तो इसको वस्तैन कहते हैं, तरफैन कहते हैं। ये भी एक तरफ है, ये भी एक तरफ है, तो दो तरफें मिलकर तरफैन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तरफैन, ठीक है। ये यानी कि इट मीन्स कि ए और डी जो है वो तरफैन है। अगर कोई पूछे बी और सी क्या है, वो बी और सी ये क्या है, वस्तैन है, ये यानी कि वस्त दरमियान में है, ये सिंपल सी बात ये है, ओके हो गया। यानी कि इसमें ए और डी जो है वो तरफैन होगी। और इसके बाद देखिए हाँ यहाँ पर उसने पूछा है कि अगर ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी की तनासब में बी और सी को क्या कहते हैं। जो को बी और सी दरमियान में है, लिहाजा इसको वस्तैन कहते हैं, वस्त में वस्तैन कहेंगे। इसके बाद ये आ गया जी 75 निस्बत 95 की आसान शक्ल क्या है। 75 निस्बत 95, तो इसको हम प्रॉपर हल करेंगे जी। 75 निस्बत 95 जी, ठीक हो गया। ये आ गया जी 75 निस्बत 95 जी, ठीक हो गया। अब इसको देखें, ये इकाई का हिस्सा 5 है, ये भी 5 है, लिहाजा ये 5 पे तकसीम हो रहा है। अब इसको करेंगे 5 1 5 2 5 5 25, ये 15 5 75, और इसको करेंगे तो 5 1 5 4 5 के 9 5 45, ठीक है। 19 5 95 और 15 5 75। आगे ये 3 पे तकसीम हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये 5 पे हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, लिहाजा 15 निस्बत 19 जो है वो आपका आंसर होगा। इसमें चेक करें जी, ये 15 से 17, 19 से 15, यानी कि पहले 15 आएगा, तो लिहाजा ये वाला बी ऑप्शन आपका ठीक आ गया जी, ओके हो की बात भी। इसके बाद भी आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है वो सवाल शामिल है कि एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर, अगर 55%, हमेशा सवाल पे आपने गौर करना है अभी, ठीक है। अगर 55% मर्द हों और 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी, यानी कि इसमें आपने औरतों की फ़ीसद बतानी होगी जी। अच्छा क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कुल मुसाफिर कितने हैं, 800 जी, ओके हो गया जी। इसमें मर्द कितने हैं जी, मर्द बराबर है 55%। अब 55% का मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे कुल मर्द कितने होगा जी,
ये आ गया जी 55% है, यानी कि 100 में 55 है, 100 बटे 100 ज़रब 800, ये 20 कट गई, बाकी बच गया जी 55 ज़रब 8, तो 8 5 40, 8 5 40 4 44, तो 440 जो हैं वो हमारे मर्द होंगे जी। ठीक हो गया। इसके बाद वो कह रहा है जी कि 15% बच्चे हैं जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे बराबर है 15%, यहाँ पर लिखेंगे जी कुल बच्चे कितने हो गए जी। कुल बच्चे बराबर है 15/100 ज़रब 800, यानी कि ये भी 800 में से 15% है ना। ठीक हो गया। तो ये 2 0 कट गई, बाकी बच गए 15 ज़रब 8। ठीक है, तो 15 को 8 से हम अगर ज़रब देते हैं तो 8 5 40 और 8 4 12, 15 8 120, जो 120 जो है वो इसमें बच्चे होंगे जी। उसके बाद वो कहते हैं बाकी औरतें हैं, औरतें बराबर है सवालिया निशान। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम इन दोनों को, सिंपल सी बात है, कुल हैं 800, यहाँ पर लिखेंगे जी औरतें, कुल औरतें बराबर है 800 माइनस, अब इनको हम जमा कर देंगे, यानी कि मर्द और बच्चे इकट्ठे कर देंगे। ये हमारे बन गए 0, 4 2 6 और 4 और 1 5, यानी कि 560 हो गए। अगर 800 में से 560 को निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास आ गए 0, 10 में से 6 निकाले तो 4, 7 में से 2 निकाले 5 निकाले तो 2, यानी कि 240 औरतें आ गई जी। औरतें कितनी आ गई? 240। अब है कुल फीसद औरतें। ठीक है, यानी कि कितने फीसद औरतें, यानी कि अगर ये तो टोटल होगी ना, अब हमने बताना है कि औरतें कितने फीसद हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है कि 240 टोटल कितने हैं 800 ज़रब 100 जी। ओके जी। अब क्या करते हैं 2 0 कट गई, बाकी हमारे पास बच गया जी 240/8। अब इसमें करेंगे इस तकसीम 8 3 24, तो 0 3 से बचे, तो 30% जो है वो आपकी औरतें, 30%, ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद आपका अगला सवाल है, वो कहता है कि छठा सवाल के एक मुसल्लस में दो ज़ाविये 48 डिग्री और 60 डिग्री, ये ऊपर जो दायरा लगा इसको डिग्री कहते हैं, तो तीसरे ज़ाविये की, यानी कि तीसरे ज़ाविये की पहले दो ज़ावियों के मजमुआ कहते हैं जमा करना, के दरमियान निस्बत मालूम करें जी। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहला ज़ाविया वो क्या है 48 है जी, 48 डिग्री है। यहाँ पर अब दूसरा ज़ाविया बराबर है वो हमारा है 60 डिग्री, ये हमें बताया हुआ है। यहाँ पर हमने पहली बात है तीसरा ज़ाविया बराबर है सवालिया निशान। अच्छा भी, तो सबसे पहले हम तीसरा ज़ाविया मालूम करते हैं। ये होता है ये मुसल्लस के तीनों ज़ाविया का मजमू, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमू वो बराबर किसके होता है 180 डिग्री के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जी तीसरा ज़ाविया जी, तीसरा ज़ाविया बराबर है 180 डिग्री माइनस, अब हम क्या करते हैं इन दोनों को जमा करते हैं जी, यानी कि 60 में 48 को जमा किया तो इनका मजमू आ गया 8 6 4 10, 108 हो गया जी, 108 से। अब 180 में से 108 निकालेंगे, 10 में से 8 निकाले तो 2 और इधर बच गया 7, तो 72 डिग्री जो है वो आपका तीसरा ज़ाविया होगा जी। ओके हो गया जी। अब हमारे पास दोनों चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अब यहाँ पर लिखेंगे कि
तीसरे जाविये और दो जावियों के मजमुए के दरमियान निस्बत। ओके जी। अब तीसरा जाविया क्या है, वो है 72। ठीक हो गया। निस्बत 108। दो पे कट रहा है, 36 2 72। ठीक है, और इसको दो पे काटेंगे 5 और 4। अच्छा भी इसके बाद फिर देखिए दो पे कट रहा है, ये आ गया 18 2 36 और 2 2 4 2 7 14। फिर 3 पे काट रहा है, 3 6 18 और 3 9 27 और फिर 3 पे काट रहा है, 3 2 6 और 3 3 9 जी। लिहाजा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 2 निस्बत 3 जी। ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया भाई। तो ये थी भी आपकी जायज़ा मशक 9th क्लास की आर्ट्स ग्रुप की। तो उम्मीद है कि जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।